ठीक है। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आचिंत्या की फाउंडर आंचल कुमारी जी से। हम जानेंगे कि आचिंत्या का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और किस तरीके से ये इसको आगे लेकर जा रही हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं आचिंत्या की फाउंडर आंचल कुमारी जी से। तो आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, जोहार। मैं आंचल कुमारी हूँ, मैं झारखंड से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है। एंड आई हैव डन माई LLB फ्रॉम दिल्ली। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है आचिंत्या को लेकर के, आंचल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब आपने लॉ फील्ड की पढ़ाई कर रखी है तो फिर एक स्टार्टअप की तरफ रुख करना ये कब और कैसे हो पाया? ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने अपनी दोस्तों को, मैंने अपने कलीग्स को ना सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे काम करते हुए देखा है। स्पेशली लड़की लोग जो काम करती है 12-12, 13-13 घंटे, दे वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। बट हमारे केस में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों को ब्लेज़र, कोट्स और कुर्तीज़ पहनना पड़ता है, वो भी बहुत प्लेन सिंपल, ठीक है। गर्मी हो ठंडा हो, ब्लेज़र इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। उनके पास में कंफर्ट नहीं रहता है, पैटर्न नहीं रहता है, डिज़ाइन नहीं रहता है। तो पता है क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को ना सिंपल कपड़ा पहनना है, हम लोग को प्रोफेशनली सिंपल ही कपड़ा पहनना है, पर कोई भी ब्रांड सिंपल कपड़ा नहीं बनाता है। प्लस साइज़ इंक्लूसिव ब्रांड नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। साइज़ इंक्लूसिव का क्या मतलब है कि जैसे मेरा कुर्ता और मेरा पजामा का साइज़ कैन बी 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। XL, XXL, XXL कुछ भी हो सकता है। तो हम एज अ कस्टमर को ना ऑप्शन नहीं मिलता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आती है जब बॉडी फिटिंग या उस तरीके का नहीं मिलता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आती है। तो मतलब आप देखो, अगर मुझे चूज़ करना हो कि मेरा कुर्ता XL हो और XXL हो, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि जो सूट आता है वो एक साइज़ में आता है, राइट, पूरा का पूरा एक पैटर्न में आता है। पर अगर मुझे मान के चलो मुझे XL नहीं हो रहा है, मुझे पजामा XXL हो रहा है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर हम टेलर के पास जाके भी क्या करें, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिखी थी, जो मैं गैप फिल करना चाहती हूँ। ये कब और कैसे आपको रियलाइज हुआ कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको आपको फिल करने की जरूरत है? राइट, अच्छा, तो सी आई हैव अ कर्वी बॉडी, ठीक है। तो ये गैप सिर्फ मुझे अपने से ही स्टार्ट हुई, राइट, ठीक है। प्लस मैंने एक और चीज़ देखी जो मेरा एम है, जैसे मैंने साड़ीज़ के बारे में बताया, सिंपल सोफिस्टिकेटेड साड़ीज़ नहीं मिलती है। एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन वर्किंग इन लॉ, ठीक है, मुझे चाहिए थी कि एकदम सिंपल साड़ीज़ मिले, सिंपल सूट्स मिले, बट नहीं मिलता था। कितने भी प्लेसेस ढूंढो, नहीं मिलता था। नाउ आई रियली वांट टू वर्क ऑन टू दैट, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी एंड आई रियलाइज़ कि बहुत ईजी है चीज़ें बनाना, ठीक है, बस बनाया नहीं जाता ये फास्ट फैशन के नाम पे, ठीक है। फास्ट फैशन क्या होता है, आज ये ट्रेंड है, कल वो ट्रेंड है, परसों वो ट्रेंड है, बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने खुद की चीज़ें भूलते जा रहे हैं। बी इट साड़ी, बी इट सूट, बी इट कुर्तीज़, बी इट एनीथिंग विच इज़ इंडियन, ठीक है। आपको कॉर्पोरेट में ही काम करना है, आपको कॉर्पोरेट में ही जाना है, स्टार्ट वेयरिंग सूट बट इन अ वेरी मॉडेस्ट, इन अ वेरी सिंपल वे। मेरा ये थॉट प्रोसेस था। तो मैंने आचिंत्या का स्टार्ट ही इस चीज़ से किया। मेरे इवन मेंटोर से मिलने की भी जर्नी इज़ वेरी फनी। आई मेट हिम ऑन स्टार्टअप के पीछे आपने खुद से स्टार्ट करा या किसी की मेंटोरशिप थी इसके पीछे? सी आई हैड प्रॉब्लम्स विथ क्लोथ्स, ठीक है। तो मेरे दिमाग में नोट्स हमेशा थे कि काश ऐसा होता, काश ये काश वैसा होता, काश ऐसा होता, काश इस तरह से होता और सडनली जो कि अगेन गैप्स क्रिएट करते चले गए। करेक्ट। सडनली मुझे धनबाद आना था वापस दिल्ली से, एंड मेरे मेंटोर को भी कहीं आना था कहीं से, ठीक है। तो वी मेट ऑन अ ट्रेन, वी डिस्कस्ड इट, वी फाइनलाइज्ड इट एज अ स्ट्रेंजर, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एम्बिशन एंड एवरीथिंग एंड ही सपोर्टेड मी सो वेल। उन्होंने बोला, अच्छा तुम्हारा ये ड्रीम है या तुम्हारा कुछ है तो तुम दिखाओ, कहीं तो नोट लिखी होगी, कुछ तो करा होगा। तो मैंने बोला कि हाँ, नोट्स तो है मेरे पास में। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड ग्रुप इंटरेस्टेड इन माई ड्रीम, ठीक है। तो मैंने उनको दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा नोट्स की। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, तो वो मेरे नोट्स पे भी लिखा हुआ है।
तो दैट्स द स्टोरी कि मैं अपने मेंटोर से मिली। फिर वहाँ से शुरुआत कैसे हुई आपके स्टार्टअप की? फिर मेरी शुरुआत हुई, उन्होंने पुश करना स्टार्ट किया कि आंचल लेट्स गो फॉर अ फंडिंग थिंग, ठीक है, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू वेंडर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने वेंडर से बात करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने काफ़ी लोगों से हम लोग मिले, हम लोग जाने, हम लोगों ने रिसर्च किया कि सच में इतना गैप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये सबके साथ होता है, सबके को प्रॉब्लम हो रही। इवन इन योर फैमिलीज यू विल फील द सेम। आपकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, ठीक है, जो ये फील करती होगी। इवन आपने भी बहुत बार फील किया होगा कि काश ऐसा होता, काश मैं थोड़ी पतली होती, काश मेरा बॉडी ऐसा होता। तो कपड़े हमारे लिए बनते हैं, हम कपड़ों के लिए नहीं बनते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपका बॉडी जैसा है आप वैसे कपड़े चूज़ कीजिए, आप वैसे कपड़े को बनाइए या खरीदिए। आपको कपड़े के हिसाब से ढलने का ज़रूरत नहीं है और इनसिक्योर तो बिल्कुल करने का ज़रूरत नहीं है। आंचल, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, बट अगेन वो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर में होता है। और अलग से अगर हम सिलवाने जाएं तो हमें जो क्लोथिंग्स मिलते हैं, फिर हमारा मन अटका हुआ होता है वहाँ पे कि काश कि वो थोड़ा ऐसा होता, वैसा होता। तो हम इसी बात से जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप का यूनिक कंसेप्ट क्या है, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रही हैं अपने इस इनिशिएटिव के माध्यम से? वेल आई टोल्ड यू पहले अभी, ठीक है, the sole reason I am starting this is because I really want women to be very inclusive in our brand, ठीक है। हम चाहते हैं कि उनको प्रोफेशनल कपड़े मिले, हम चाहते हैं कि उनको कंफर्ट मिले, हम चाहते हैं कि उनको जैसा वो चाहती हैं उनके बॉडी के लिए वैसे कपड़े उनको मिले बाय चॉइस, ना कि जेनेरिकली हम लोग उनको बना करके दे दिए हैं और उनको खरीदना है। प्लस इसके बाद भी प्लस दे कैन ऑल्सो मिक्स एंड मैच, ठीक है। हमारे में जेनेरिक पैटर्न नहीं होगा। यू कैन चूज ब्राउन कलर का कुर्ता एंड पिंक कलर का सलवार इफ यू वांट टू बाय, ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो आप ये कैसे कर रही हैं, किस तरह से हो पा रहा है? मतलब एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस तरह से आप ये कर रही हैं? सी वेबसाइट में क्या होता है ना, वेबसाइट में यू ओनली हैव एक्सेल, 2XL, 3XL, जेनेरिक साइज सबके लिए, ठीक है, एक प्रॉपर साइज, बी इट कॉट सेट, बी इट एनीथिंग। अगर ट्राउजर और शर्ट्स भी लेना तो आपका ऐसे ही रहता है। बट व्हाट वील डू, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ ऑन माय वेबसाइट इज, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपर वेयर के लिए एंड बॉटम वेयर के लिए 2 डिफरेंट साइजेस चूज कर सकते हो। इवन आप कलर भी मिक्स मैच कर सकते हो। तो दैट्स आई थिंक प्रीटी गुड थिंग आई एम स्टार्टिंग विद। उसके बाद आप एक चेंज किस तरह से ला पा रही हैं इस इनिशिएटिव के माध्यम से? किस तरह से एक चेंज आ पा रहा है? वेल जब मैंने ये स्टार्ट किया, जब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे बनाए हुए चीज़ें पहने और अपने ऑफिसेज गए, दे रियली गेट अ गुड कॉम्प्लीमेंट, रियली गुड कॉम्प्लीमेंट कि यार क्या सही लग रहा है, ये कुर्ता कहाँ से खरीदा। सो आई एम वर्किंग ऑन टू दैट, ठीक है। आई हैव गिवन देम बहुत कम पीसेस, ठीक है, कि तुम ट्राई करो, तुम ये करो, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग मैंने बनाया, ठीक है। उन्होंने एक्सेल जिस चीज़ का बोला मैंने एक्सेल किया, उनका लार्ज मतलब आप एक डिस्प्ले लगा के रखती हैं, जैसे वेबसाइट्स में हो वैसे आपके वेबसाइट में होगा या आपके आप या शॉप पे होगा, आप एक डिस्प्ले लगा कर रखती हैं। उस डिस्प्ले से जो जो चीज़ें चॉइस हो रही हैं वो आप उनका मेजरमेंट लेकर फिर बनाती हैं, राइट? सी इट्स ऐसा नहीं है। हाँ जी। साइज के जब हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, तो साइजेस आर जेनेरिक, साइज जेनेरिक है, कपड़े जेनेरिक नहीं होने चाहिए। आप समझो क्या होता है जब मैं समझना चाह रही हूँ यूनिकनेस की। देखिए दूसरे जो स्टोर्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि या तो एक जेनेरिक कपड़े हैं, राइट, एक्सेल, डबल एक्सेल, करेक्ट, साइजेस एल, एस, ठीक है, मॉल्स में लगे हुए हैं, आप पिक एंड चूज करो। और दूसरी तरफ कि आप जाओ कपड़ा लो एंड देन उसको स्टिच करवाओ, करेक्ट, ठीक है। तो इस बीच में आपका कहाँ पे किस तरीके से सिलाई कर रहा है? ये दोनों ही नहीं है। लेट मी टेल यू, ये आपके साथ में ये है, आप ये समझे कि हम लोग आपके टेलर हैं, ठीक है। टेलर एज इन आपने पसंद किया कोई पैटर्न, कोई डिजाइन, कोई सूट, ठीक है, बट नाउ अब आप सोच रहे होगे कि ये आएगा तो पूरा एक्सेल ही आएगा या पूरा डबल एक्सेल या पूरा स्मॉल आएगा, बट आपका बॉडी फिटिंग इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, जेनेरिक साइज से। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन चूज आपका अपर वेयर डिफरेंटली एंड लोअर वेयर डिफरेंटली एंड देन बाई अ थिंग। वो पूरा एक सेट ही आएगा बट उसके साइजेस आर 2 डिफरेंट। एंड उनके साइजेस के लिए क्या आप लोगों को उनके घर पे भेजती हैं या उन लोगों को आपके पास आना होता? हम लोग मेजरमेंट, एक जेनेरिक मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आप इतने टाइम से शॉपिंग करते हो, ठीक है, लार्ज आपको हो जा रहा है ये तो पता है, पर आपको लार्ज
कुर्ता में हो रहा है ये भी पता है, और एक्सेल अगर नीचे मतलब पजामा में हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड मीट एवरीवन एंड टेक देयर साइजेस. फिर टेलर हम लोग को तो टेलर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे ना. मतलब अगर मान लीजिए कि कोई एक सेट है, राइट, हाँ. मैं अगर आपके एक इनिशिएटिव की बात करूँ तो कोई एक सेट है, वो पसंद आ रहा है किसी कस्टमर को, तो वो सोच रहा है कि यार नीचे वाला भी तो मेरे को एक्सेल ही मिलेगा जो कि मेरे को आएगा नहीं, तो वो नीचे वाला आप मतलब अगर वो चेंज करना चाहता है या राइट, यू नाउ यू आर गेटिंग इट. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. आपको मन है आप 2 डिफरेंट कलर की चीजें ले सकते हैं. स्मॉल भी चूज कर रहा है, स्मॉल में भी अवेलेबल है, तो उसको पसंद आ रहा है, तो सेम चीज आप उनको उनकी बॉडी फिटिंग के हिसाब से बनाकर दिलवा दोगे. करेक्ट, वो है, वही यूएसपी है. क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी कलीग्स, मेरे इवन मॉम को भी ये इश्यूज हुए हैं, मुझे खुद हुए हैं, ठीक है. आई रियली वांटेड कि अच्छा यार काश मैं चूज कर पाती, काश ये ऐसा होता. मतलब यही है कि आप मतलब दूसरी जगहों पे ऊपर का जो अगर एक सेट है तो आप ऊपर का कुर्ता लेट्स से एक्सेल और नीचे का पजामा डबल एक्सेल नहीं ले सकते हो, या फिर साइजेस वेरिएंट करके आप सेम सेट नहीं ले सकते हो. करेक्ट. आपने इस चीज को वेरिएट करके अपने यहाँ पर रखा है कि आप ले सकते हो. करेक्ट, राइट. और दूसरा चीज़ हम लोग जैसे मैंने बात की, इट्स मोर अबाउट प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन, ठीक है. आई एम वर्किंग फॉर प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन, ठीक है. तो साड़ीज़ की भी जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप व्हेन यू बाई साड़ीज़, ठीक है, क्या होता है कि आप जाते हो साड़ी खरीदते हो मार्केट प्लेस से या कहीं से भी, ठीक है, उसके बाद आपको जा करके पेटीकोट लेना पड़ेगा या ब्लाउजेस लेना पड़ेगा, राइट. बिल्कुल बिल्कुल. बट इन आर केस व्हाट हैपेंस इज कि आपको 15 दिन में साड़ी, ब्लाउजेस, पेटीकोट साथ में मिलेगा, अपनी डिजाइन, अपनी बॉडी फिटिंग सब करेक्ट, ठीक है. इन एनी केस थोड़ा सा टेलरिंग का इशू हुआ तो वो हम लोग को तब भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा नहीं, कोई कभी इशू नहीं आए, बट स्टिल यार आखिर तो वो भी थोड़ा सा जेनेरिक साइज है. बट आई इवन ट्राई. व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ साड़ीज? अगर किसी को कोई साड़ी पसंद आई, उसकी लेंथ शॉर्ट है, तो क्या आप उसको उसके लिए भी आपने ऑप्शन रख रखा है? आई थिंक 5 to 5.5 मीटर इज इनफ फॉर साड़ीज एंड आई विल ऑलवेज गिव दैट. उसमें कोई कटौती नहीं होगी, ठीक है. एंड रही बात ब्लाउजेस एंड डिजाइंस की ना, तो वील हैव 150 प्लस डिजाइंस, तो आप उसमें जाकर के चूज भी कर सकते हैं. बेसिकली एक मतलब जो लेडीज का, जो लड़कियों का जो कंफर्ट है, आप उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड होकर ज्यादा काम कर रही हैं, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा इश्यूज उन्हीं के कंफर्ट में फेस होते हैं, जेंट्स के उतने ज्यादा फेस नहीं होते. ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट. जेंट्स के भी कपड़े में इश्यूज होते होंगे, बट सिंस आई एम अ वुमन आई कैन ओनली थिंक अबाउट वुमेन राइट नाउ. एंड एक और चीज़ थी, जैसे हम लोग जब कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग उसको 2-3 तरीके से यूज़ नहीं कर पाते. तो आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन टू दिस थिंग कि आप बना हुआ कुर्ता को उसको कैसे ड्रेस फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी और अ ब्रंच, मॉडिफाइबल ड्रेस, करेक्ट, वो भी उसमें भी ऑप्शंस रहेंगे, डिटैचेबल स्लीव्स रहेंगे, सो दैट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग रियली गुड, एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों में अगर आपको जाना है तो सेम ड्रेस यू कैन यूज इन 3 डिफरेंट वेज. करेक्ट, दिस इज, और वो भी अपनी कंफर्ट, अपनी फिटिंग, अपनी बॉडी के हिसाब से. परफेक्ट. आंचल जी, आपका ये जो इनिशिएटिव है ये एक चेंज ला रहा है, ठीक है, महिलाओं की रोजमर्रा की लाइफ में. करेक्ट. कैसे ये लोगों को रोजगार से जोड़ रहा है? मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से हो पा रही है यहाँ पे? When you are coming from Jharkhand and that to Hazaribagh and then you lived in Delhi for 6 years, you will get to understand कि आप जब बाहर होते हो ना तो बहुत कुछ आपको रियलाइज़ होता है कि आपके खुद के स्टेट में कितना अच्छा है ये चीज़, कितना परफेक्ट था, बच्चे कितने स्किलफुल थे, ठीक है. सो जब मैं बाहर गई, ठीक है, तो नोबडी बिलीव मी कि मैं झारखंड से हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट, जो भी रहा हो, ठीक है. दे ऑलवेज थिंक मैं दूसरे स्टेट से रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में एक नैरेशन है झारखंड को लेकर के. मुझे ऐसा लगता है, आई एम रियली सॉरी, उनके दिमाग में एक नैरेशन ये है कि झारखंड के लोग थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, दे आर नॉट रियली स्किलफुल, ठीक है. तो मैं वो गलत बिल्कुल है नहीं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है. बहुत ज्यादा स्किल्स यहाँ से निकल के नेशनल लेवल पे गए हैं. आई एम सो काफी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं. यू नो, आई वाज ऑलवेज सरप्राइज्ड, ठीक है, कि व्हाई दे आर थिंकिंग दिस, ठीक है. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज कमिंग फ्रॉम
मे बी सम ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस ऐसा रहा होगा। सो मैं जब अभी मेरी मम्मी के स्कूल्स ना कभी कभी जाती हूँ, सो माई मॉम इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, तो मैं मम्मा का स्कूल जाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं सोनम जी, इतने टैलेंटेड हैं, वो लोग भले स्टूडियस नहीं हों, ठीक है, बट दे आर सो टैलेंटेड। पर यहाँ का जो भी क्राउड है उसको एम्प्लॉयमेंट से या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? वही मैं बता रही हूँ कि दे आर सो स्किलफुल। मैं अपने कंपनी में ना ऐसे ही लोग को चाहती हूँ जो भले बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो, ठीक है, बट स्किल हो और सीखने की इच्छा हो, ठीक है। इट्स नेवर गोइंग टू मैटर कि आप मेरे सामने 10th पास हो या 12th पास हो। इट्स ओनली वन थिंग कि आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना काम करना चाहते हो। किस सेक्टर्स में या किस धाराओं में रोजगार के ऑप्शंस खुले हैं आपके स्टार्टअप में? एक तो कंप्यूटर, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, कंप्यूटर इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। दूसरा टेलरिंग, स्टिचिंग, ठीक है। टेलरिंग स्टिचिंग के बाद भी ना प्रोडक्ट को फिनिश करने में देयर इज समथिंग, ठीक है, उसमें भी लोग आते हैं, ठीक है। फिर आपको ना एक वेयर हाउस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पे लोग देखें उसको, चीज़ें को मैनेज करें, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली वांट टू गिव स्कॉलरशिप बैक टू स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली हमारे साथ काम कर रही है, ठीक है। मतलब वो आप किस तरीके से किस तरीके से? इस तरीके से कि व्हेन देयर फैमिली इज वर्किंग एंड आई सी दिस चाइल्ड हैव अ रियली गुड मतलब टैलेंट, ठीक है, स्किलफुल है, खाना बनाना जानता है या जो भी है, उनको जो भी मन है, तो आई वुड लाइक कि मैं उनके आगे के पढ़ाई को स्कॉलरशिप वैसे करके दूं ताकि वो आगे और बढ़े। हाँ, राइट, आप उनकी पढ़ाई को भी करेक्ट, क्योंकि उनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन-कौन से रहते हैं? प्रोफेशनल वुमेन, जिसके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है। प्रोफेशनल वुमेन, नो डाउट, प्रोफेशनल वुमेन, ठीक है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन, करेक्ट, उन्हीं को जो घर के बाहर रहता है उसी को कंफर्ट की ज्यादा जरूरत है भाई, तो उनके कंफर्ट पे आप ज्यादा काम कर रही हैं। करेक्ट, क्योंकि और इस पे आने से पहले एक मार्केट स्टडी करना कि क्या क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, उन महिलाओं के कंफर्ट की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या आपने इस पे कोई रिसर्च या स्टडी भी करी? सी आई हैव मेट लाइक आई हैव आस्क्ड लाइक 100 वुमेन, ठीक है, ऑल अराउंड माई सेल्फ, यस, वर्बल सर्वेज। मैंने सबसे एक ही क्वेश्चन किया, आर यू कंफर्टेबल व्हाट यू आर वेयरिंग फॉर योर ऑफिसेस? दे आर लाइक नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो घर आए और वो कपड़ा निकाल के फेंक दे, ठीक है, और वो कॉटन का कुछ पहन ले, ठीक है, क्योंकि सी आप जब ऑफिस में होते हो यू नीड टू लुक वेरी क्लासी, ठीक है, एट सम प्लेसेस, ठीक है, एंड क्लास की वजह से ना आप बहुत सारा चीज़ अनकंफर्टेबल कपड़े भी पहन के रहते हो, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज मेरे को तो ऐसे ही दिखना है, ऐसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। सो आई रियली वांट कि वो लोग ऐसा नहीं सोचे, वो लोग ऐसा नहीं फील करें, उन लोगों को भी कंफर्ट दिया जाए, क्योंकि दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, वो लोग भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो एंड प्लस देखो वुमेन का ना बॉडी इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम मेन, ठीक है, हम लोग के साथ में बहुत इश्यूज हैं, ठीक है, तो वी रियली वांट टू बी। चैलेंजेस क्या क्या आई आंचल जी जब आप इस इनिशिएटिव को शुरू कर रही थी? सो आई थिंक इस इनिशिएटिव के दौरान आई विल बी द फर्स्ट पर्सन डूइंग दिस जो लोग अपनी वेबसाइट में 2 ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक है, एंड मैनी पीपल सजेस्टेड मी व्हाई नॉट जेनेरिक, जाओ 200 का सामान ले लो और 1000 में बेच दो, बट आई डोंट फील गुड अबाउट दैट, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे वैसी ही थी ना, मैं भी स्टूडेंट थी, आई रियली वांटेड अ गुड प्रोडक्ट कि मेरा हमेशा चले, टाइमलेस रहे, हम कभी भी पहन सके, बट this didn't happen at my time, so I really want to give back कि मेरे चीज मुझे तकलीफ दी है वही चीज मैं लोगों को के सामने क्या रखूं? at least I should try, I don't know कि मैं तो आपने जो भी चैलेंजेस आए आपने उसको ओवरकम करने का कैसे सोचा? लाइक ठीक है आपने ओवरकम किया, लेकिन कैसे किया? कैसे आपने रिसोर्सेज इकट्ठा किए? कैसे आपने सेगमेंट किया सारी चीज़ों को, अलग अलग जो चीज़ें थी उसको सेगमेंट करके एक स्ट्रीमलाइन किया और फिर आपने शुरू किया? सो सी माय मेंटोर इज़ रियली हेल्पफुल, माय मेंटोर शशि सर इज़ रियली हेल्पफुल, ठीक है, ही एक्चुअली गाइडेड मी, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हम लोग को कैसे कैसे आगे बढ़ना है और क्यों ज़रूरत है कि हम लोग एक स्टेप एक टाइम पे ले, ठीक है। आई वॉज वेरी नर्वस ऑनेस्टली, मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, लेट अलोन डूइंग बिजनेस इज़ अ बिग थिंग, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सपोर्ट किया। आई स्टार्टेड कॉलिंग टू डिफरेंट पीपल, टेकिंग नोट्स, उनका हर चीज़ सुना समझा,
उसके बाद आई रियलाइज कि अच्छा I need to work on that. I need to listen to these people. These people are actually selling for so long. मतलब fabric they are selling for so long. और अलग अलग सेगमेंट्स को इकट्ठा करना, जैसे हो जाता है टेलर्स को इकट्ठा करना, फिर जो लोग एक्सपर्टीज देंगे आपको आपके बिजनेस पे, उनको इकट्ठा करना, सारी अलग अलग सेगमेंट्स और उनको इकट्ठा करना, ये कैसे किया? अलग अलग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि ये सेगमेंट्स है, और फिर मुझे उनको सारा इकट्ठा करके स्ट्रीमलाइन करना है, ये कैसे हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली ये ट्रायल एरर से हुआ। कैसे, हम जानना चाहेंगे। मतलब सी नोट्स का तो मैंने आपको बताया, हाउ आई मेट माई मेंटोर, ठीक है, वो तो थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल वर्जन। उसके बाद में वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेंडर्स, ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। हम लोगों ने ये सोचा, पहले तो मैंने ये सोचा कि सारे स्टेट्स का फेवरेट और बहुत अच्छा चीज़ क्या है, जैसे झारखंड का तसर सिल्क है, ठीक है, बंगाल का कांथा साड़ी है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस का बहुत डिफरेंट फैब्रिक्स है, ठीक है। तो वैसे हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया, हम लोगों ने रिसर्च किया, ठीक है, धीरे धीरे वेंडर्स के पास में कांटेक्ट करा, उनसे सारा प्राइसेस पूछा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कांटेक्ट किया, बहुत सारा चीज़ सिलेक्ट कैसे किया उसमें से कि कौन कौन सी आपको रखनी है, क्या पैरामीटर्स रखे उनको सेलेक्ट करने के लिए कि मेरे बिजनेस के लिए शुरुआती में ये चीज़ें या ये लोग सही होंगे? वेंडर्स की लिस्ट बनाई, मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट बनाई, और किन किन चीज़ों की लिस्ट बनाई? I have to send a hell lot of money to these people, manufacturers, so that they can send me one pieces of what I have asked, ठीक है। But then also मैंने जितने पैसे उनको दिए, it was a really good product, उन्होंने जो मुझे भेजा, I really liked it। मतलब मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट बनाई, वेंडर्स की लिस्ट बनाई, और किस चीज़ की लिस्ट बनाई? उसके बाद फिर मुझे वेबसाइट के लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स, बहुत सारे लोग जो लोग टेलरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद मैं फिनिश प्रोडक्ट्स और भी किसी चीज़ की लिस्ट थी इसके अलावा? As of now I don't remember। और इन सभी जो अलग अलग लिस्ट आपने बनाए, जैसे मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट, वेंडर्स की लिस्ट, फैब्रिक सप्लायर्स की लिस्ट, टेलर्स की लिस्ट, इन सभी में से आपने जीरो डाउन कैसे किया कि हमको अपने लिए क्या क्या रखना है, क्या पैरामीटर्स आपने रखे जीरो डाउन करने के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर था? करेक्ट। तो मैंने ना 2-3 टेलर्स से अपने फेवरेट चीज़ें बनवाई, ठीक है, जो मैंने डिज़ाइन चूज़ की थी उसके हिसाब से, और सबको पेड बेसिस पे। फिर मुझे जो अच्छे लगे, आई हैव गिवन देम कॉन्ट्रैक्ट कि आप ये ऐसे आप काम करोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पर आपने सिलेक्ट करा, किसी और का नहीं लिया, पर्सनल टेस्ट जो पसंद आए, एक्सपीरियंस वाइज उनको आपने जीरो डाउन किया, राइट? इफ आई एम गिविंग, मतलब आई एम नॉट रियली लाइक कि अच्छा अभी हमको जो भी मिल रहा है हम दे दें, ठीक है, फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है, मतलब वही चीज़ तो मेरे दोस्त और बाकी लोग भी बोल रहे थे कि 200 में लो, 1000 में बेच दो। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या क्या हो पा रहा है आपका आंचल जी इस पूरे वेबसाइट फॉर्मेट में? वेबसाइट रेवेन्यू जनरेशन मतलब आपकी स्टार्टअप के माध्यम से जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, उसके क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं? सी वेबसाइट से और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया पे वी हैव वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट से ये होता है कि वहाँ से लोग हम लोग को कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि अभी ये बहुत प्रीमियम और एक्सक्लूसिव नहीं है, तो लोग हम लोग को बताते हैं व्हाट दे वांट, ठीक है, कुछ फिटिंग्स, कुछ फोटोज है वेबसाइट पे। नहीं, रेवेन्यू जनरेट करने की मैं बात करूँ कि रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो पा रहा है फिलहाल? तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, प्लेसेस वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया से, ठीक है, देयर इज नो ऐप राइट नाउ, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन ऐप, बट अभी वेबसाइट से ही सारा चीज़ हो रहा है। मतलब सिंपल सेल बेसिस अभी सेल बेसिस है। देखो आप सी आई एम आल्सो वेटिंग फॉर अ फंडिंग, ठीक है, एंड दे रियली लाइक्ड माय आइडिया, ठीक है, आई हैव एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के लिए आपने क्यों नहीं ट्राई करा, या फिर अभी मन नहीं है करने का? सी आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट थिंग, ठीक है, I have passed in second evaluation, I have to pitch in and then they'll release my funding. So I've done that, but since अभी कुछ हुआ नहीं है। आगे का वे फॉरवर्ड विजन आपका क्या है आने वाले सालों में? See, I really want, कहाँ देखना चाहते हैं अपने स्टार्टअप को खड़ा? 2-3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट झारखंड में, दिल्ली में, ठीक है। झारखंड और दिल्ली ही फोकस क्यों है? क्योंकि झारखंड इज माय होम टाउन, ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज बीन हजारीबाग, हाँ, इट्स ऑलवेज बीन एन होम फॉर मी, ठीक है। और दिल्ली में क्यों? दिल्ली में इसलिए क्योंकि दिल्ली ने बहुत कुछ सिखाया है, ट्रस्ट मी। जब यू लिव अलोन, यू हैव टू टैकल अ लॉट, ठीक है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं एक्सपीरियंस से, ठीक है,
एंड वहाँ से ये इंडिपेंडेंसी आई है. सी माई पेरेंट्स आर नॉट रियली इनटू दिस बिजनेस आइडिया, ठीक है. दे आर लाइक तुम स्टूडियस हो, तुम पढ़ी लिखी हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस, ऐसे करके. पढ़े लिखे लोग अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो बट उनका था कि यू हैव डन लॉ. स्टार्टअप के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे अंत में आंचल जी, जो कोई भी पर्सन ऐसा कुछ सोच रहा हो, कोई परेशानी महसूस कर रहा हो या एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो उसको लेकर आपके क्या सुझाव रहेंगे अगर वो आगे बढ़ना चाहता है इस परेशानी को ओवरकम करने के लिए, जो अभी तक नहीं किया हो किसी ने? यू नो, प्लीज गो फॉर इट. यू नो, आप लोग को ऐसा लगेगा कि मे बी आपका आइडिया बहुत क्रेजी है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ट्रस्ट मी, जब आप अपने अंदर का डर हटा देते हैं ना, तो एवरीथिंग्स वर्क्स आउट, ठीक है. आपको बस आगे बढ़ना है, आपको सोचना है कि अच्छा कैसे होगा, ये कैसे करें. फेल हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या होगा, बट ट्राई, डू दिस प्लीज़. लोग सपोर्ट करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपका विजन था, आपको करना है, लास्ट में आप ही रहोगे इस कंपनी में, तो प्लीज़ गो फॉर इट. जो भी आ रहा है, अगर कुछ उल्टा नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उल्टा सोचना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आंचल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, कि किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हम अवॉइड करें या ना करें, और किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि होनी चाहिए? वेल, आई थिंक रिसर्च इज अ मस्ट, ठीक है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग नहीं है उसको एग्जिस्टिंग बनाते हैं. सो डोंट डू दैट, ठीक है. इफ़ यू हैव जेन्युइन थॉट अबाउट समथिंग, ठीक है, एक्सपीरियंशियल, डू दिस, ठीक है. प्लस डू नॉट वेस्ट योर मनी इनिशियली. बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करना है, ठीक है. बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करना है. थोड़ा थोड़ा करके ट्रायल एरर कीजिए, सीखिए ऑन द वे, और उसके बाद मतलब रश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ट्रायल एरर करके आराम से जाना है. करेक्ट. और आपकी शुरुआत तो काफी अच्छी रही. थैंक यू. पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड टेस्ट से. आंचल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी, स्टार्टअप खोलने की तरफ इतना प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. थैंक यू सोनम. अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ. तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार, जोहार.